फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में पाकिस्तानी परचम बुलंद, कौमी तराने की गूंज। ओलंपिक्स हीरो अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहना दिया गया। पाकिस्तान को 40 साल के बाद गोल्ड मेडल मिल गया। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के फाइनल में 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड कायम किया। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम ओलंपिक्स में इनफरादी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। कौमी एथलीट ने आखिरी थ्रो 91.79 मीटर फेंकी। दोबारा 91 मीटर से जायद थ्रो फेंकने वाले पहले एथलीट बन गए। हीरो की वजन वापसी, ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड बनाने वाले अरशद नदीम आज वापस पहुंचेंगे। पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। अरशद नदीम बरास्ता दुबई लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कौम एयरपोर्ट पर इस्तकबाल को तैयार, सूबाई वज़रा भी मौजूद होंगे। बड़ी इनामी रकम का एयरपोर्ट पर ऐलान मुतवक्के। डबल टेकर बस पर हीरो अरशद नदीम को शहर लाहौर की सड़कों पर घुमाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अरशद नदीम का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी। कौमी एथलीट अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। कहा जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब का मियां चन्नू में अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। सोने का ताज पहनाने का भी ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का भी 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिंध हुकूमत की तरफ से इनाम का ऐलान करते हुए कहा कि अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया। सखर में ज़ेर तामीर न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम स्टेडियम के नाम से मंसूब करने का भी फैसला। गुलकार अली जफर का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की जानिब से अरशद नदीम को $50,000 इनाम। $50,000 पाकिस्तानी रुपए में 1 करोड़ 39 लाख बनते हैं। बेटे ने पाकिस्तान का परचम सर बुलंद कर दिया। इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। अरशद नदीम की वालिदा की दुआएं कबूल। अरशद नदीम के घर और इलाके में जश्न का समा, आतिशबाजी, मिठाई तकसीम। अरशद नदीम की बहन का कहना था कि अल्लाह ताला ने मेरे भाई की मेडल जीतने की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत से भी अपील है कि अरशद नदीम से किया वादा पूरा करे। गाँव में ग्राउंड बनाने का भी वादा पूरा किया जाए। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की दोस्ती माओ के लिए दोनों बेटों जैसे। अरशद नदीम की वालिदा बोली, नीरज चोपड़ा भी मेरे बेटे का दोस्त और मेरा बेटा है, मैं इसके लिए भी दुआ करती हूँ। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की वालिदा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, वो भी मेरा ही बेटा है। पाकिस्तान के फर्जंद अरशद नदीम को पाकिस्तान का परचम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बुलंद करने और 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल का हकदार बनवाने पर मुबारकबाद पेश करता है। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. कौमी असम्बली में कौमी एथलीट अरशद नदीम के कारनामे की गूंज। असम्बली मेंबरान का एक जुबान होकर अरशद नदीम को खराज तहसीन। मुत्तफिका करारदाद में अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से देने की सिफारिश। बिलावल भुट्टो बोले, पूरी कौम इनकी जीत की सराहती है और फख्र करती है। मैं पूरी कौम और ऐवान की तरफ से अरशद नदीम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने अपनी मेहनत के नतीजे में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान के लिए आज फख्र का दिन है। अरशद नदीम ने कौम का सर बुलंद किया। 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला। दुआ है ये रिदम बरकरार रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम का सही मिसाली इस्तकबाल होना चाहिए। शाज़िम अली ने कहा कि अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियों को दुगना कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जैवलिन थ्रो का फाइनल राउंड बराह रास्त देखा। अरशद नदीम की कामयाबी पर खड़े होकर जश्न मनाया। वज़ीर आज़म की कौमी एथलीट को शानदार फतह पर मुबारकबाद। कहते हैं अरशद नदीम ने न सिर्फ सोने का तमगा जीता बल्कि ओलंपिक्स का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया।
अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। अरशद नदीम ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और ओलंपिक्स की तारीख में अमर हो गए। पूरी कौम को अरशद सिक्का मनवा दिया। दरमियान एक फासला नजर आ रहा है और ये फासला इसलिए बन रहा है इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, जो इन्होंने मांगा भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। बिलावल भुट्टो का अदलिया को अपने मैंडेट के मुताबिक काम करने का मशवरा। कहा कि एक इदारा बार बार पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत कर रहा। हमारी अदलिया इंसाफ छोड़कर बाकी सारे काम करने लगी है। याद रखना होगा बांग्लादेश के मौजूदा हालात एक अदालती फैसले के बाइस बने। जिस कोटा को खत्म करने के लिए एहतजाज हुआ वो हसीना वाजिद की हुकूमत ने खत्म किया था, लेकिन वहाँ की आला अदालत ने हुकूमती फैसला वापस किया। हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। पीटीआई को ऐसे सीटें देते हैं जैसे कोई टॉफी हो, जो इन्होंने मांगा ही नहीं। आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं कि वो दिया गया। क्या मैंने पीटीआई वालों का इंतखाबी निशान छीना था? एक मरी हुई सियासी जमात को ऐन वक्त ऐसा फायदा दिया, पूरी जमात मोबिलाइज हो गई। इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। आज नफरत और तकसीम की सियासत नजर आ रही। इस वक्त इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा। ये इसलिए है कि एक इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए कानून साजी की गई। हमारे 41 मेंबरान असेंबली इलेक्शन एक्ट कानून साजी को चैलेंज करेंगे। महमूद खान चकजई की पार्टी और दीगर जमातें भी कानून साजी को चैलेंज करेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बानी पीटीआई के दौर में फौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई 9 मई बगावत के सरगना थे। सारा प्लान बानी पीटीआई का ही बनाया हुआ था। बानी पीटीआई मशरूत माफी भी मांग लें तो इन्हें माफी नहीं मिलेगी। इन्हें समझना चाहिए 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत थी। वक्त बताएगा 9 मई का बयानिया पिट गया या नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में गवर्नर सिंह की तब्दीली पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से तजवीज करदा नाम बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया गया। बशीर मेमन साबिक डीजी FIA और नून लीग सिंध के सदर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप महज 13वें रोज इख्तिताम पजीर। पीटीआई भूख हड़ताली कैंप तनाजात के शिकार होने पर क़यादत ने खत्म करने का फैसला किया। मुतालबात की मंजूरी के लिए लगाया गया कैंप जग हंसाई बनने लगा था। MNAs और सेनेटर्स की ड्यूटियां लगाने के बावजूद हाजिरी यकीनी न हो सकी। सेनेटर फलक नाज चित्राली, MNA शानाना गुलजार, शाहिद खटक सबसे ज्यादा मुस्तकिल मिजाज साबित हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर, उमर अयूब, आमिर डोगर, जरताज गुल, असद कैसर ने हफ्ते में 2 दिन हाजिरी लगाई। पीटीआई के 80% MNAs ने धरने को संजीदा लिया, न हाजिरी लगाई। पीटीआई ने पहले दिन 20 MNAs और सेनेटर्स की ड्यूटी कैंप में लगाई। अदम दिलचस्पी के बाइस तादाद कम करके 10 की गई। 10 MNAs के पहुंचने पर तादाद 5 की गई, लेकिन नतीजा 0 रहा। उमर अयूब कहते हैं जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए तमाम MNAs अपने हलकों में जा रखेंगे। कैंप की दोबारा तारीख का ऐलान बाद में करेंगे। जमात इस्लामी के मुतालबात तस्लीम, धरना खत्म। इस्लामाबाद हाईवे पर जलसा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। हमारा धरना 14 रोज जारी रहा। हुकूमत को हर सूरत आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs बेलगाम घोड़ा। हमने इस पर हुकूमत से बात की। हुकूमत का कहना था कि हम IPPs से नहीं निकल सकते। हुकूमत ने मुज़ाकरात के 5 एतवार के बाद मुआहदा किया। बिजली कीमतों को हमने बांध दिया। इजाफी टैक्सेस किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मरी रोड फैजाबाद पर कंटेनर्स लगाकर बंद। ट्रैफिक डबल रोड से 9th एवेन्यू पर डाइवर्ट। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। मेट्रो बस भी बंद। इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया ने कहा कि शहर में किसी भी किस्म के इज्तिमा की बिल्कुल इजाजत नहीं। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मारगला हिल्स नेशनल पार्क की वजारत दाखिला को मुंतकिली पर हुकूमत से जवाब तलब। मारगला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और अटॉर्नी जनरल और मुनाल रेस्टोरेंट्स के मालिक को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी काबीना को काबीना इजलास से फौरी बाहर बुलाएं और अदालत लेकर आएं। अटॉर्नी जनरल साहब, आज अहम फैसला करना है। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया। अटॉर्नी जनरल को कुछ पता ही नहीं। सेक्रेटरी काबीना ने पेश होकर कहा कि नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी में मैंने नहीं भेजी थी, वज़ीर आज़म ने खुद हुक्म जारी किया था जो मुझ तक पहुंचा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने वज़ीर आज़म को कहा नहीं कि ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। वजारत दाखिला का काम तो अमन आमा के मामले को देखना है। अदालत के कौमी असासे के तहफ़्फ़ुज़ के हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। निजी होटल के मालिक काबीना सेक्रेटरी के क्या लगते हैं? क्या काबीना सेक्रेटरी निजी होटल मालिक के भाई नहीं? काबीना सेक्रेटरी ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड चेयरमैन को हटाने की समरी वज़ीर आज़म से मंजूर करवाई। अटॉर्नी जनरल की नेशनल पार्क की मुंतकिली का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड रैना सईद की बरतरफी रोक दी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वज़ारत दाखिला के मातहत करने की नोटिफिकेशन पर भी अमल दरामद रोक दिया गया। الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ لي في الله في حاجة أحب إلي। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा नमाज की इमामत भी की। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुसलमा के अमन, इस्तेकाम और इत्तेहाद के लिए दुआ। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसल मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की सदर और आर्मी चीफ से मुलाकात। सदर का चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और ताउन की जरूरत पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का भी अयादा। आर्मी चीफ के मुताबिक मस्जिद नबी के इमाम की आमद पाकिस्तान आवाम के लिए एजाज़ है। इमाम मस्जिद नबी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम तरीन मकाम है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मिसाली है। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात पर भी इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अजहर मशवानी की भाइयों को 13 अगस्त तक बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। कल वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क शरीयत के मुताबिक चलना चाहिए, तो फिर इन मामलात को भी शरीयत के मुताबिक चलाएं। अजहर मशवानी के भाइयों के खिलाफ कोई केस है तो ट्रायल करें। आइंदा समात पर जवाब के बाद देखेंगे, वरना अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे, जवाब देखेंगे, वरना मेरे पहले भी ऑर्डर्स मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट एमएनए हाजी इम्तियाज अहमद को पेश न करने पर बरहम। आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म। वकला दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि हाजी इम्तियाज को एंटी करप्शन अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हाजी इम्तियाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि हाजी इम्तियाज गुजरावाला जेल में है। मजीद समात 12 अगस्त तक मुलतवी। अरशद नदीम का फाइनल मुकाबला कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी एक साथ देखा। गोल्ड मेडल जीतने पर जश्न, सर फख्र से बुलंद करके नारे। अरशद नदीम की फतह पर क्रिकेटर्स का शानदार खराज तहसीन। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कहा कि आपने खुश्क साली तोड़कर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। आपने दुनिया को दिखा दिया कि हम क्या करने के काबिल हैं। वकार यूनुस ने कहा कि ये कितना हसीन इत्तेफाक है कि आप पाकिस्तान की सालगिरह के मौका पर गोल्ड मेडल जीत कर घर ला रहे। मेरे पास इस चैंपियन के लिए कोई अल्फाज नहीं। शोएब अख्तर बोले, जो खुशियां आपने हमारी उदास कौम को दी, इसका कोई मवासना नहीं। अजहर अली ने कहा कि हमने इस गोल्ड मेडल के लिए 40 साल इंतजार किया। शुक्रिया अरशद नदीम। शादाब खान कहते हैं, ये शायद किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की सबसे बड़ी इनफरादी कामयाबी है। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए आपका शुक्रिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम की। अरशद नदीम नौजवानों के लिए हमेशा मशलेरा रहेंगे। पाकिस्तानी अदाकारों ने भी अरशद नदीम की तारीफों के पुल बांध दिए। सना जावेद, रमशा खान और आहत रजा मीर की भी कौमी हीरो को सोशल मीडिया पर मुबारकबाद। अदाकारा कुबरा खान और सजल अली ने भी
अरशद नदीम को मुबारक दी। इकरा अजीज, हुमामा मलिक और हानिया आमिर की भी चैंपियन को मुबारकबाद। अदाकारा ऐमन खान, आयजा खान और यमुना जैदी ने भी अरशद नदीम को कौम का फख्र करार दिया। सबकी जुबान पर बस एक ही नाम, अरशद नदीम। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाना ने सोशल मीडिया पर अरशद नदीम की फोटो शेयर करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के मुंतजर हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिट ने भी अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में जर्मन सफारतकार अल्फ्रेड ग्रानास ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया अरशद नदीम का नाम जानने लगी है। पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी। 100 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में सबसे दूर जेवलिन थ्रो करता है और इसीलिए आज सारी दुनिया कह रही कि नीरज चोपड़ा में कोई कमी नहीं थी, नीरज अपना बेस्ट थे, बस अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस निकले थे। तारीफ वो जो दुश्मन करे, अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस था। भारतीय मीडिया पर अरशद नदीम के चर्चे। भारतीय एंकर ने अरशद नदीम की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, एक एथलीट जिसकी कुछ अरसा कबल जेवलिन खरीदने की इस्तात नहीं थी, इसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख बदल डाली। अरशद नदीम की तैयारी के हिसाब से अरशद ने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है।